नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय इलेक्शन खत्म हो गया है और अब वोटिंग भी हो चुकी है। यानी किसने किसको सपोर्ट किया, कहां पे कितनी वोटिंग पड़ी है और साथ ही साथ इस समय किसकी सरकार दिल्ली में बन रही है, वो हम आपको सर्वे बताते हैं। मगर हम आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की और ईस्ट दिल्ली की कुछ सीटें बताते हैं जो बहुत इस समय हॉट सीट बनी हुई है और हर व्यक्ति जानना चाहता है, क्योंकि हमने इसको कवर भी किया था, ग्राउंड सर्वे भी दिखाए थे और लोगों की ओपिनियन भी हमने सुनी थी। किस तरीके से लोगों के रुझान है, उसी पे हम ये ग्राउंड रिपोर्ट बना रहे हैं। ये सिर्फ एक सर्वे है, एक ओपिनियन पोल है। कहीं भी 100% ना दावेदारी है और ना किसी चीज़ की जिम्मेदारी है कि यही होगा, नहीं तो हम इसकी जवाबदेही रखते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ एक लोगों की सोच, उनके विचार और उनके ओपिनियन के हिसाब से हम ये सर्वे दिखा रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 कुछ भी हो सकता है। अब हम शुरुआत करते हैं कि दिल्ली में, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में और पूर्वी दिल्ली में जो सीटें हैं, वहाँ से कौन कौन जीत रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस बेल्ट की जिसको लेके दावेदारी बहुत थी। यहाँ पे बहुत उलटफेर हुए हैं, कई विधायकों के टिकट कटे हैं, कई विधायक दूसरे विधानसभा से लड़ रहे हैं और कई को रिपीट किया गया है। और ये वही इलाके हैं जिनको दंगे का जो दाग है वो भी उनके ऊपर लगा है, उससे भी वो प्रभावित हैं। दंगे के दाग उनके ऊपर लगे हैं। कोविड में सबसे ज़्यादा इसी इलाके में दिक्कत हुई थी और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई थी, करीब करीब 1 महीने के आसपास इस इलाके में दंगे से, कोविड से पहले दंगे से लोग प्रभावित थे। ये सारे फैक्टर निकल के इसमें आएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले करावल नगर विधानसभा की। करावल नगर विधानसभा से मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से लगातार जीतते आए हैं। बीजेपी की यह एक हॉट सीट बन गई थी और यहाँ से हमेशा बीजेपी जीतती आई है। इस बार कपिल मिश्रा को यहां से मौका दिया गया है। मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटा गया है, सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है। उसके बाद यहां कितना गेन होगा या कितना माइनस हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। हर व्यक्ति इस वक्त चाहता है कि कपिल मिश्रा का नाम एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। हिंदुत्व की बात आती है तो ऐसे में उनके लिए लोग जिज्ञासा रखते हैं कि आखिर उनका क्या होगा, अपनी सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और जीतेंगे तो कितने मार्जिन से, कितने % चांसेस हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली ग्राउंड रिपोर्ट, करावल नगर में यह बीजेपी का गढ़ रहा है, तो यहां से कपिल मिश्रा को इसका एज मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। उसके बाद पूर्वांचल चेहरा है। पूर्वांचल के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। इसी इलाके से वो एक बार जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे, आज बीजेपी में है। मोहन सिंह बिष्ट का सपोर्ट और बीजेपी का सपोर्ट उनको मिल रहा है। इससे उनका लगभग यहां से जीतना तय है और यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। मनोज त्यागी जो आम आदमी पार्टी से हैं, वो फाइट तो दे रहे हैं मगर इतनी फाइट नहीं दे पा रहे हैं कि कहीं पे भी वो ये कह सकें कि मैं जीत रहा हूं, या हमें ग्राफ में दिखाई दे कि यहां पे मनोज त्यागी जीत रहे हैं। अगर हम इसको रेशो के हिसाब से बताएं, परसेंटेज के हिसाब से बताएं, तो 30 और 70 का यहां पे जो ग्राफ है वो है। 30% में आम आदमी पार्टी यानी मनोज त्यागी हैं और 70% में यहां पे कपिल मिश्रा हैं। यानी 70% चांसेस यहां पे हैं कि अच्छे खासे मार्जिन से कपिल मिश्रा जीत सकते हैं। यहां पे कई निगम के जो पार्षद हैं वो बीजेपी से हैं, उसका भी फायदा हो रहा है। मगर कई एंटी चीज़ें भी हैं। सोनिया विहार जहां काम नहीं हुआ, खजूरी जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, खजूरी खास की बात कर रहे हैं हम, कच्ची खजूरी उसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर प्लस कहें तो सोनिया विहार पूर्वांचल का, पहाड़ी समाज का बहुत बड़ा गढ़ है। करावल नगर के काफ़ी इलाके बहुत बड़ा गढ़ है, इन्हीं समाज से आते हैं लोग और कोई भी खिलाफत नहीं कर रहा। हाँ, एक चीज़ कपिल मिश्रा के ऊपर जरूर लग रही है कि लास्ट टाइम जब वो यहाँ से विधायक थे तो वो इस इलाके को छोड़ के चले गए थे, वो नाराज़गी है।
मगर ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, यानी कपिल मिश्रा करावल नगर से जीत रहे हैं, ये बीजेपी की सीट कंफर्म आ रही है। इसी से लगा इलाका मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद की बात करें तो यहां से जो पहले जगदीश प्रधान जी टिकट पे लड़ते थे, यहां से विधायक भी रह चुके हैं, मगर पिछली बार यहां आम आदमी पार्टी जीती थी और यहां पे इस समय जगदीश प्रधान का टिकट काटा गया है और मोहन सिंह बिष्ट जो कि करावल नगर से विधायक थे, लगातार जीतते आए हैं, गढ़ माना जाता है मोहन सिंह बिष्ट का, उनको मुस्तफाबाद से उतारा गया है। मुस्तफाबाद वही इलाका है, चांदबाग मुस्तफाबाद, जहां पे बहुत ज़्यादा दंगे का प्रभाव दिखाई दिया था। यहां पे अगर हम बात करें तो जिसके ऊपर दंगों के दाग लगे हैं, जो जेल काट रहे हैं, वही लड़ रहे हैं। इनके आने से कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तो लड़ाई थी आपस में, क्योंकि अली मेहंदी और अहमद जी दोनों ही यहां पे बहुत अच्छी फाइट कर रहे थे, मगर ये दोनों एक दूसरे की ही जड़ काट रहे थे। इसके अलावा जब यहां पे उस व्यक्ति को जो दंगे का आरोपी है, जेल काट रहा है, उनके आने से यहां पे यह मुकाबला चौतरफा हो गया। यह भी नुकसान जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें ही हो रहा है, इन्हीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही हो रहा है, बीजेपी कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी तो उल्टा इनकी फाइट में यह सीट निकालती दिख रही है। मोहन सिंह बिष्ट को, बीजेपी को यहां पे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। यहां पे कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी आई है प्रचार करने के लिए, तो अमित शाह देश के गृह मंत्री भी पहुंचे हैं, यहाँ पे कई सारे प्रचारक पहुंचे हैं, अनुराग ठाकुर लगातार इस इलाके में एक्टिव हैं। और हिंदू बहुल इलाका जैसे शिव विहार, नेहरू विहार, दयालपुर का कुछ इलाका, प्रेमनगर, प्रेम गार्डन या ऐसी जो भी जगह हैं, वहाँ पे बीजेपी को एक तरफा सपोर्ट मिल रहा है। कारण मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से 2 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं, यानी पहले से 2 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, काम किया है और लोग कह रहे हैं कि हम जानते हैं उन्हें, 3 पीढ़ियाँ उनको सपोर्ट कर रही हैं। बड़े बुजुर्ग, आज की यंग जनरेशन, यानी वो लोग जो मिड में हैं और वो युवा जो अभी अभी वोटर बने हैं, 3 पीढ़ियाँ मोहन सिंह बिष्ट को सपोर्ट कर रही हैं। और अगर यहाँ पे जो बात कही जाती है, बीजेपी का एक स्लोगन है, कटोगे तो बटोगे, अगर ये लोग एक दूसरे के एंटी नहीं जाते हैं, दूसरे पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यह 100% हिंदूवादी सीट होने वाली है और मुस्तफाबाद बीजेपी जीत रही है। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी देखने वाली बात है कि कहीं कोई माइनस ना हो जाए, क्योंकि होता यह है कि जब मुस्लिम बहुल इलाके में कोई भी कैंडिडेट आपस में लड़ते हैं तो वो आपस में जो जीतता है उसको सपोर्ट कर देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये सीट फंस सकती है, वरना मुस्तफाबाद सीट मोहन सिंह बिष्ट जीत रहे हैं। पहाड़ी समाज हो, पूर्वांचल समाज हो या और जो लोग हैं, वो एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं और यह सर्वे ग्राउंड के हमने आपको दिखाए हैं। मुस्तफाबाद सीट बीजेपी खाते में आ रही है, करावल नगर सीट बीजेपी खाते में आ रही है। अब इसी से लगे इस पार आते हैं, यानी गोंडा। गोंडा का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज माइनस जा रही है कि अजय महावर को लेके, जो यहां से सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के और इस समय प्रत्याशी भी हैं, उनके लिए माइनस ये जा रहा है कि सीवर, नालियों की सफाई, ऐसे जो मुद्दे हैं, गंदगी, क्योंकि यह सेंट्रल नहीं दिल्ली गवर्नमेंट के काम है, यानी केजरीवाल काम है, उसके लिए फंड चाहिए, वो काम नहीं हुए हैं। और एक और उनके साथ इशू है कि वो हर जगह तक इस 5 साल में नहीं पहुंचे हैं। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की तो उसमें कई जगह ऐसे सर्वे निकल के आए जहां लोगों ने कहा कि 5 साल तक अजय महावर दिखाई नहीं दिए हैं। अब इस वोटिंग के दौरान, इस प्रचार प्रसार के दौरान वो दिख रहे हैं। यह उनके लिए माइनस जा रहा है और यह किसी भी नेता के लिए माइनस जाएगा, क्योंकि जनता अगर नेता चुनती है तो सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वो उनके घर तक पहुंचे, अच्छे बुरे में उनके पास जाएं और साथ ही साथ अपना नेता अपने बीच में हो, यह जनता चाहती है। कोई भी नेता ना मकान देता है, ना दुकान देता है, ना अपनी प्रॉपर्टी नाम करता है, सिर्फ सुख दुख में शामिल हो, काम करे, शायद जनता इसलिए चुनती है। और इसमें महावर जी के खिलाफ है माहौल इस समय गोंडा में। मगर ये तो माइनस हुई, अब हम प्लस बताते हैं। यहां से आम आदमी पार्टी कहीं भी कोई फाइट नहीं दे पाई है। गौरव शर्मा वजूद तो बचा लेंगे अपना,
मगर जीतने की कंडीशन में नहीं है। अजय महावर के खिलाफ तो लोग हैं, मगर फिर भी वो कह रहे हैं कि इस बार हम मोदी के नाम से वोट करेंगे। चाहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की विदाई हो, बीजेपी की सरकार बने। वो चाहते हैं बदलाव हो, और बदलाव के लिए ही एक चांस अजय महावर को वो दोबारा देना चाहते हैं। नाराजगी है, मगर अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अजय महावर यहां सेफ हैं और कई स्टार प्रचारक आए हैं। इससे भी यहां का माहौल बदला है। और गौरव शर्मा की जो हम बात कर रहे थे, गौरव शर्मा के अपने ही वो लोग जो लगातार गौरव शर्मा को मीटिंग कराते, क्योंकि इतने बड़े गौरव शर्मा अभी नेता नहीं है कि उनकी हर जगह पकड़ हो। हाँ, उनकी धर्मपत्नी एक निगम पार्षदा हैं ब्रह्मपुरी वार्ड से, वहां गौरव शर्मा की अच्छी पकड़ है क्योंकि उनकी पत्नी निगम पार्षदा हैं, तो उससे उस इलाके में उनकी पैठ अच्छी है। मगर पूरे गोंडा की बात करें तो इतना बड़ा ब्रांड गौरव शर्मा नहीं है। ऐसे में गौरव शर्मा को लोगों का, पार्टी का सपोर्ट चाहिए था। और ऐसे में सीता शर्मा, जिन्होंने यहां पे 10 साल आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति की है, उनका टिकट कटना, उनका बीजेपी में जाना, ये गौरव शर्मा के लिए माइनस गया। रेखा रानी, जो उनका ये कहें कि 50-50 की एक तरीके से पार्टनर थी सपोर्ट में, उनको जिताने में, वो इसी इलेक्शन के बीच में आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई। यानी यह ग्राफ भी गौरव शर्मा के लिए माइनस गया। यह लड़ाई 50-50 की थी, क्योंकि 2 वार्ड से गौरव शर्मा की धर्मपत्नी और रेखा रानी आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद थे, और 2 वार्ड में प्रमोद गुप्ता और प्रीति गुप्ता, यह एक इसी गोंडा से 2 वार्ड में वो निगम के यहाँ के पार्षद थे। यानी मामला 50-50 का था। अब यह सिर्फ 1/4 बचा है गौरव शर्मा की धर्मपत्नी की तरफ से, यानी ब्रह्मपुरी के इलाके से। भजनपुरा इलाके में जो माइनस जा रहा था अजय महावर का रेखा रानी के आने से, यह चीजें प्लस हुई हैं। नाराजगी तो है, मगर यह प्लस हुई है, और इससे अजय महावर का ग्राफ बढ़ा है। और गौरव शर्मा के लिए एक के बाद एक झटके हैं। इसके बाद जो उनके अपने कार्यकर्ता, जिन्होंने जो फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने तक पार्टी से रिजाइन दिया है, और वो सारे करीब 150 से ज्यादा, यानी अगर एक एवरेज लगाए तो 200 लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसका सारा फायदा बीजेपी को मिल रहा है, और इसका सारा माइनस इस समय आम आदमी पार्टी को हो रहा है, यानी गौरव शर्मा को हो रहा है। बात करें तीसरे कैंडिडेट की, भीषम शर्मा की, 9 बार यानी 9वीं बार टिकट लेके आए हैं, लड़ रहे हैं। पिछली बार जमानत भी नहीं बचा पाए थे, इस बार भी बहुत बड़ा करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टार प्रचारक उनकी इस विधानसभा में प्रचार करने लिए आया ही नहीं उनके लिए। आखिर क्यों? लड़ाई तो हुई है, कांग्रेस से टिकट लाके फाइट तो उन्होंने की है, मगर फाइट कहीं भी दमदार नहीं रही। अगर ये कहें तो सिर्फ नाम और काम की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया है। जीत की कंडीशन में कहीं नहीं है, बहुत बड़ा डैमेज कहीं नहीं कर रहे। जो होगा वो गौरव शर्मा की तरफ से ही होगा, कि गौरव शर्मा को ही जो डैमेज कर रहे हैं वो भीषम शर्मा कर रहे हैं। अब ये कितना ग्राफ बढ़ाएंगे यह देखने वाली बात है। जो हमारा आइडिया है वो बहुत मामूली बढ़त है, बहुत बड़ा करिश्मा भीषम शर्मा नहीं करने वाले हैं। यानी इसका सीधा फायदा गोंडा में अजय महावर को रहा है, और यह सीट 100% बीजेपी की खाते में आ रही है, क्योंकि यह गोंडा बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है। दंगे प्रभावित इलाके का यह भी एक पार्ट था, और इसका भी असर यहां पे दिखाई देगा। और यह इलेक्शन के बाद हुआ था, जब पिछली बार अजय महावर जीत के आए थे, उसके बाद दंगे भड़के थे, उसके बाद यह स्थिति पैदा हुई थी। तो उसके बाद का माहौल अभी भी दिख रहा है। हिंदू मुस्लिम वाली बात, यहां पे दंगे वाली बात दिख रही है। अब इसके ही लगे बाबरपुर की बात करते हैं। बाबरपुर में गोपाल राय हैं, मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में, वहां से अनिल वशिष्ठ लड़ रहे हैं बीजेपी से, और भूरे खान, क्योंकि भूरे खान ही कम कहेंगे उनको, क्योंकि उनका नाम यही ज़्यादा फेमस है। सीलमपुर से विधायक थे आम आदमी पार्टी से, पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला, इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बाबरपुर से लड़ रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर पाए तो अनिल वशिष्ठ यहाँ से जीत सकते हैं। अन्यथा यह सीट फिर जो इस समय के सिटिंग विधायक हैं गोपाल राय, उनके पास जा रही है। हालांकि 50-50 का चांस है, मगर यह सारी फाइट अगर भूरे खान अच्छे खासे फाइट करते हैं तो आती है, वरना यहां पे
जो गोपाल राय हैं वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइट होती है तो यह सीट बीजेपी खाते में जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं रोहतास नगर की। रोहतास नगर से एक तरफा लड़ाई चल रही है और वो है जितेंद्र महाजन की। जितेंद्र महाजन यहां से विधायक थे। सरिता सिंह आज से 5 साल पहले विधायक थी, मगर पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से हारी थी और हराने वाले जितेंद्र महाजन थे। जितेंद्र महाजन के लिए एक चीज कही जाती है कि विधायक तो ऐसा हो जो किसी भी समय कभी भी आप उनको फोन करें, किसी भी इमरजेंसी में फोन करें, एक स्कूटी से रात के 2 बजे भी आपके घर पहुंच जाते हैं, काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। और कई मुद्दे इस समय सेंसिटिव उन्होंने उठाए थे रोहतास नगर विधानसभा के लिए। लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। यहां पे एक तरफा जीत की तरफ रोहतास नगर विधानसभा से जितेंद्र महाजन बढ़ रहे हैं और ये सीट बीजेपी जीतेगी। यहां से सरिता सिंह किसी भी फाइट में नहीं है, नाम कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, मगर फाइट कहीं नहीं है, लोग उनको नकार रहे हैं। यानी यहां पे बीजेपी जीतेगी। उसी के साथ लगे हुए सीलमपुर की, उससे लगे हुए सीमापुरी की बात कर लें। सीमापुरी में भी कुमारी रिंकू जो वहां से निगम पार्षद थी, उनको टिकट दिया है बीजेपी ने। वहां से वो भी अच्छी खासी फाइट दे रही हैं। यह सीट बीजेपी जीत सकती है, मगर मार्जिन कम होगा। हमने ही बोला था कि रिंकू जी का वहां से टिकट होगा और वो कंफर्म हुआ। हमारी बात पे मोहर लगे, हमारी खबर पे मोहर लगे और अब हम कह रहे हैं सीमापुरी इस बार बीजेपी के खाते में आएगी, क्योंकि कई झुग्गी झोपड़ियों का मामला है, कई काफी पुराने जो वहां पे इलाके हैं उसमें बीजेपी ने इस बार अपनी पैठ बनाई है। झुग्गी जहां पे झुग्गी वहीं पे मकान की बात आ रही है, पानी नहीं है, गंदगी है, बुरा हाल है, स्लम एरिया आता है। ऐसे में वहां से बीजेपी ने बहुत मेहनत की है झुग्गी झोपड़ियों में और यह सारा फायदा इस समय बीजेपी को और कुमारी रिंकू को मिल रहा है और वो यहां से लगभग जीतने की स्थिति में है। बाकी वक्त पे है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज कहां और कैसे होती है, तो 19-20 कुछ भी हो सकता है, मगर कुमारी रिंकू जी वहां से जीतने की कंडीशन में है और ये बीजेपी सीट अपनी जीत रही है। इसी से लगे सीलमपुर की बात कर लें तो वहां की बात अगर करें, अब्दुल रहमान, जुबेर अहमद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छी फाइट है। जो कांग्रेस में था वो आम आदमी पार्टी में आ गया, जो आम आदमी पार्टी में था उसका टिकट कट गया, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। मगर एक सिटिंग के नाते, क्योंकि जुबेर अहमद के लिए वहां की जनता में नाराजगी है। जिस जमात के लिए, जिस मरकज के लिए उन्होंने लड़ाई की थी, बहुत कुछ बोला था अरविंद केजरीवाल को, आज उसी पार्टी में से वो लड़ रहे हैं। यही उनके लिए बहुत माइनस जा रहा है। अब्दुल रहमान लगातार एक्टिव रहे हैं, काम किया है, लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी आए थे वहां प्रचार प्रसार करने, उसके बाद माहौल चेंज हुआ है और अब्दुल रहमान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और यह सीट अब्दुल रहमान यानी कांग्रेस निकाल रही है। दिल्ली में अगर कांग्रेस कहीं जीतेगी तो एक सीट सीलमपुर भी होगी। इसमें अगर इन दोनों की लड़ाई में अगर कुछ एज निकल के आता है, कुछ फायदा होता है, तो अनिल गौड़ भी जीत सकते हैं, यानी बीजेपी भी जीत सकती है। मगर बीजेपी के जीतने के चांस यहां पे 40% हैं, 60% चांस यहां पे कांग्रेस के हैं। अब यह देखना है कि आगे वक्त क्या होगा और किस तरीके से ऊंट करवट बैठेगा, तो यहां से बीजेपी जीतती है या कांग्रेस, यह देखने वाली बात है। मगर चांसेस अनिल गौड़ के 40% है, यानी 50-50 भी नहीं है। वो फाइट नहीं कर पाए जो बीजेपी ने वहां उम्मीद की थी और ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पे इतनी बड़ी फाइट देना, खुद सीट जीत के निकाल के लाना अनिल गौड़ के बस की बात नहीं थी। लड़ाई में ये जीत सकते हैं, यह भी एक सच्चाई है और हो सकता है कि बीजेपी उनकी लड़ाई में यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में सीट निकाल लाए। अब इससे लगे कई और विधानसभाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें तो बाबरपुर हमने बता दिया आपको, सीलमपुर हमने आपको बता दिया, सहादरा हम आपको बताते हैं, विश्वासनगर बताते हैं। सहादरा 50-50 है बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का, यहां से कोई भी जीत सकता है। ऐसे ही विश्वासनगर में भी फाइट अच्छी खासी है, हालांकि चांसेस बीजेपी के ज़्यादा हैं, मगर यहां पे भी उलटफेर हो सकता है। मगर यहां बीजेपी जीतने के चांसेस हैं और वो अच्छी कंडीशन में है। कृष्णनगर की बात करें, कृष्णनगर बीजेपी जीत रही है,
लक्ष्मीनगर बीजेपी जीत रही है। गांधीनगर, जहां से लवली जी, अरविंदर सिंह लवली, जो कि शीला दीक्षित के सरकार में मंत्री थे, कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़े मार्जिन से यहां जीत रहे हैं। आम आदमी फाइट तो कर रही है, मगर यह हमेशा से गांधीनगर जो इलाका है या तो कांग्रेस का गढ़ रहा है या अब बीजेपी का गढ़ है। तो ऐसे में बीजेपी यहां से जीत रही है, यानी अरविंदर सिंह लवली जीत रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुराड़ी की बात करते हैं। बुराड़ी एक तरफा संजीव झा यानी आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही है, क्योंकि यहां बीजेपी ने अपने खुद ही हार मान ली थी। यह सीट अगर बीजेपी फाइट करती तो यहां से वो 100% जीतती, मगर उन्होंने अपने गठबंधन के चलते यह जेडीयू को दे दी है। जेडीयू पिछली बार भी 48,000 से ज़्यादा वोटों से हारी थी यह सीट, और इस बार भी कोई वजूद नहीं है। हालांकि जो केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो लगातार जेपी नड्डा हो, मनोज तिवारी हो, बड़े बड़े स्टार प्रचारक हो, रवि किशन हो, सब पहुंच रहे हैं बुराड़ी में, क्योंकि पूर्वांचल और उत्तराखंड के लोग वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं और ये निर्णायक हमेशा होते हैं। मगर यहाँ पे बात करें तो बीजेपी का अपना कैंडिडेट ना होने की वजह से यह माइनस जा रही है। यहाँ पे जेडीयू का वो समर्थन, वो सपोर्ट नहीं है। और तीसरा, संजीव झा कोई छोटा चेहरा नहीं है, 2 बार के सिटिंग एमएलए हैं। नाराजगी बहुत है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पे, कई लोगों ने उनके खिलाफ बगावत की है, लोग एंटी हैं, नाराज हैं, काम को लेके लोग बहुत नाराज हैं। सीवर, आपको याद होगा जब आप बुराड़ी जाएंगे तो पूरा रोड कई साल तक खुदा पड़ा था। वो सीवर जो 6 महीने में बन जाने चाहिए थे, उसको बनने में कई साल लग गए, कई मार्केट खुदी पड़ी थी, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, धूल मिट्टी से पूरा इलाका पटा पड़ा था। तरक्की के नाम पे सिर्फ वहाँ खाना पूर्ति हुई है, रोड, सड़कें, बिजली, पानी, हर चीज़ में पिछड़ा हुआ है बुराड़ी। मगर इसके बावजूद भी संजीव झा ही एक ऑप्शन है जो बीजेपी और जेडीयू कहीं भी उनका अल्टरनेट नहीं बन पा रहे हैं, और संजीव झा को ही लोग वोट करेंगे, क्योंकि विरोध हो कि अगर कोई बचता है तो संजीव झा और आम आदमी पार्टी। तो ऐसे में यह सीट बुराड़ी की संजीव झा यानी आम आदमी पार्टी जीत रही है। बात करें तिमारपुर की, तो तिमारपुर में जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी थे खत्री जी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो उनके एंटी चली गई, बीजेपी के एंटी चली गई। अगर किसी सीट पे हिंदू मुस्लिम वाली बात हुई है तो वो है तिमारपुर में। तिमारपुर में अगर प्रत्याशी बीजेपी का ये बोलेगा कि मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, मुस्लिमों के वोट से मैं नहीं जीतने वाला, मुझे इनके वोट नहीं चाहिए, तो ये गलत है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ये सब स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, वो भी ओपनली चैलेंज करके। यहाँ पे जो बिट्टू जी हैं वो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले दिलीप पांडे वहाँ से विधायक रह चुके हैं, बीजेपी यहाँ आम आदमी पार्टी के सिटिंग विधायक थे, वो आम आदमी पार्टी की सीट थी वो। और इस बार बिट्टू जो पहले बीजेपी में थे वो आम आदमी पार्टी में आए हैं, वो यहाँ से लड़ रहे हैं और अच्छी खासी फाइट दे रहे हैं, अच्छा चेहरा है, और यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली है। अगर एक ओवरऑल सारा मिलाएं उत्तर पूर्व दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के हिसाब से, तो करीब करीब 10 से 12 सीटें सारी आएंगी बीजेपी की। 10 आए, 11 आए, इतनी ही आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि कई सीटें हार रही है। गोकलपुरी की अगर हम बात करें तो गोकलपुरी में आम आदमी पार्टी जीत रही है। सुरेंद्र जो हैं वहाँ से, सुरेंद्र जी, वो एक तरफा जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फाइट है वो नहीं हुई है। वहाँ आम आदमी पार्टी पिछले बार भी जीती थी और इस बार भी उसका परचम लहरा रहा है। तो आप खुद देखिए, बाबरपुर यहाँ पे 50-50 की फाइट है। करावल नगर बीजेपी जीत रही है, गोंडा बीजेपी जीत रही है, मुर्शिदाबाद बीजेपी जीत सकती है, रोहतास नगर बीजेपी जीत रही है, सीमापुरी बीजेपी जीत सकती है, सीलमपुर बीजेपी नहीं जीत रही, सहादरा बीजेपी 50-50 के चांस हैं, विश्वास नगर 50-50 के चांस है, गांधीनगर बीजेपी जीत रही है, कृष्णनगर बीजेपी जीत रही है। ऐसी बातें करें, बुराड़ी आम आदमी पार्टी जीत रही है, तिमारपुर आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो कई जगह अगर हम कहें तो बीजेपी का यहाँ ग्राफ डाउन हो रहा है। बीजेपी सारी सीटें जीत सकती थी, मगर अपने कैंडिडेट, उनकी जो बोलने की शैली है, उनका प्रचार प्रसार, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कई सीटें बीजेपी हारेगी। हालांकि दिल्ली में सरकार बीजेपी बनाएगी, कैसे बनाएगी यह वक्त बताएगा, मगर यह फैक्ट है कि सरकार बीजेपी दिल्ली में बनाने के पूरे मूड में है, चाहे कुछ भी करना पड़े। एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है बीजेपी ने, और वो यह मौका किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगी।
अगर अब नहीं बीजेपी सरकार दिल्ली में बना पाई तो ये ध्यान रखिएगा, अगले कई साल तक बीजेपी को बनवास काटना पड़ेगा। पहले 27 साल हो चुके हैं और हो सकता है अगले 27 साल बीजेपी को और इंतजार करना पड़े, क्योंकि ना मोदी जैसा चेहरा मिलेगा ना योगी जैसा चेहरा मिलेगा। ऐसे में बीजेपी के लिए इस समय दिल्ली में सरकार बनाना करो और मरो की स्थिति है। चुनावी वादे बीजेपी ने बहुत किए हैं जो वो कह रही है कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं क्योंकि सेंट्रल में उसकी अपनी सरकार है। ऐसे में 12 लाख का जो टैक्स फ्री करना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। महिलाओं को जो 21,000 रुपये दिए जा रहे हैं गर्भवती महिलाओं को, वो भी एक गेम चेंजर साबित होगा यहाँ से। और साथ ही साथ जो 2500 का बीजेपी ने बोला है, फ्री की चीज़ें काफ़ी बोली हैं, अच्छा पानी देने की बात की है, ऐसे कई चीज़ें हैं जो उनके फेवर में जा रही है। यानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार लगभग बनना तय है। बाकी तो जब वोटिंग हो जाएगी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो कुछ ही घंटों में इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। एन भारत टीवी, दिल्ली।